शहर में किराएदारी विवाद से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जहां एक महिला को गंभीर हालत में संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों का आरोप है कि लंबे समय से चल रहे दुकान विवाद और कथित धमकियों के चलते महिला मानसिक रूप से परेशान थी। फिलहाल महिला का उपचार जारी है और मामले की जांच की जा रही है। रीवा शहर के बिहारी होटल के सामने स्थित एक दुकान को लेकर चल रहे विवाद ने गंभीर मोड़ ले लिया। जानकारी के अनुसार एक महिला को गंभीर हालत में संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है। परिजनों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि दुकान को खाली कराने को लेकर लंबे समय से विवाद की स्थिति बनी हुई थी। बताया जा रहा है कि संबंधित दुकानदार करीब 30 वर्षों से किराए पर दुकान संचालित कर रहा है और इसी मुद्दे को लेकर दोनों पक्षों के बीच कई बार विवाद भी हो चुका है। महिला पक्ष का आरोप है कि विवाद के दौरान उन्हें लगातार दबाव और धमकियों का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है और दूसरे पक्ष का बयान भी अभी सामने नहीं आया है। घटना के बाद महिला को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उपचार किया जा रहा है। मामले की सूचना पुलिस को भी दी गई है। अब जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि घटना के पीछे वास्तविक परिस्थितियां क्या थी और विवाद की असली वजह क्या है। फिलहाल महिला का उपचार जारी है और परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं। वहीं पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। क्या दिक्कत हो रही है? सर मैं परेशान हूँ। मैं इतना प्रताड़ित टॉर्चर कर रखा अनिल खरे कि इतना ज़्यादा कि मेरे को मजबूरन हत्या करने पे उतारू कर दिया है। और मैं ये दोनों मकान मेरे ससुर खरीदे थे। एक मकान हमारे ससुर 89 में ही खरीद लिए थे, एक मकान को हमारे ससुर 91 में खरीदे थे, सीताराम श्रीवास्तव से बाकायदे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से। ये उसमें किराएदार था, कोर्ट में इसने स्वीकारा भी है। इन्होंने ग्रहणनामा स्वीकारा, फिर गहननामा स्वीकारा, आगे दान बताते हैं कि हम आगे दान मिला है, पीछे हम खरीदे हैं। जिस बात को ये बताते हैं कि हम खरीदे हैं वो हमारा 5 मंजिला मकान 89 में ससुर खरीदे थे, वो मेन फ्रंट रोड में ही लगा हुआ है, जिसको इस समय नगर निगम गिरा रही है और उसी के चलते हमारे में ये कब्जा कर रखा है। मेरा केस सत्य के कागज, मैंने इसकी डिग्री शून्य करा दी है और हमारे सत्य के कागज से ये केस लड़ रहा है। उसमें यथास्थिति भी लगी हुई है कि उसका किसी भी तरह का स्वरूप न बदला जाए। 9 चौड़ाई 17 लंबाई की दुकान थी, जो चौड़ीकरण में कट के कम हो गई है। फिर भी ये गुंडागर्दी के चलते हुए 20 लड़कों को लाता वैध अनिल खरे, अजमेश खरे और उसके कई साथी हैं। एक का नाम मथुरा है और डीजे उजे कौन कहाँ क्या क्या नाम नहीं जानते सर, पता नहीं कहाँ के कवाड़ी लेबरों को लाता है। वो सब हम लोगों को सर अंदर घुस के मारने का रोज सर्विस करते हैं। 2-3-25 तारीख से हम मिस्त्री लगाए थे काम कराने के लिए, मेरे मिस्त्री को मारा। फिर 26 को फिर मेरे मिस्त्री को ढोंसा पूरी सीढ़ी गिरा दिया। कल मेरे मिस्त्री को भगा दिया। आज जब वो काम लगाया तो मैंने मना किया कि स्टे लगा हुआ है। मैंने थाने में भी जाके रिपोर्ट की, पुलिस आई, उन्होंने बोले कि आपका स्टे थे सन 23 का है, जबकि उसमें स्टे में लिखा हुआ है कि सिर्फ 9 चौड़ाई 17 लंबाई में स्टे है और जब तक केस का निराकरण नहीं होगा उसका मान होगा। पर वो लोग ने बोले हमारे बस, ये गुंडा तो भगा सकते हैं जो हमको हमारे घर के अंदर इसका लेबर हुआ लेके मारा और हमारे देवर मना किया तो 2 ठो उसके लड़के के दोस्त गुंडा जो पेट में गन को सके हमारे देवर को अंदर तक अनिल खरे घुस के मारने के लिए हमारे पति को अवस्थापूर्वक गाली देता है, हमको गाली देता है। हमारे पति बीमार रहते हैं, बच्चे दोनों बाहर रहते हैं और ये हमको आए दिन ये सब गुंडा मिलके हमारे घर में कब्जा करवाने में लगे हैं। छत में चढ़ने का प्रयास कर रहे थे। इसके दुकान के पीछे हमारी दुकान दीवार है, उसके पीछे हमारे रूम है 2, उसको भी तोड़वा के कब्जा करने में लगे हैं। किसी भी दिन ये अंदर घुस के मार देंगे, मेरा कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए मैं शासन थक चुकी हूँ। मैं मजबूरन होके मैं आत्महत्या करने की सोची, शायद मैं मर जाऊं तो मेरी ये फंसे कुछ इनके गुंडा जो आते हैं बेच तो गन पहुंच के। इतना ज्यादा अत्याचार, इतना ज्यादा, तुमको कोई पुलिस नहीं बताती। पुलिस के सामने वो हमसे लड़ रहे थे, गाली दे रहे थे, तो पुलिस कुछ नहीं भगाई कि भगाई। इतना बड़ा अत्याचार तुमने कहीं देखा? न्यायालय तो फैसला कोर्ट से होगा, पर ये जबरदस्ती दबाव बना के हम लोगों पे अत्याचार करके गुंडागर्दी करके हमारे घर में कब्जा करना।